जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, करवा चौथ के 4 दिन बाद और दिवाली के 8 दिन पहले महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती हैं। ये व्रत संतान प्राप्ति और उनकी लंबी आयु के लिए किया जाता है। मान्यता है अहोई अष्टमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति भी होती है। ये व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को तारों को देखकर ही खोला जाता है। माता अहोई इस दिन महिलाओं को संतानों की लंबी आयु का वरदान देती हैं। लेकिन इस व्रत में कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी अनिवार्य होता है। कुछ ऐसे कार्य हैं जो इस दिन वर्जित होते हैं, जिनका महिलाओं को खास ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे कि अहोई अष्टमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको व्रत का फल नहीं मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि अहोई अष्टमी के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रती को दिन के समय सोना नहीं चाहिए। ऐसी मान्यता है कि अहोई व्रत में दिन के समय सोने से संतान को कष्ट पहुंचता है। इसके अलावा अहोई अष्टमी का व्रत रहने से एक दिन पहले ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। लहसुन प्याज का बना भोजन भी तामसिक श्रेणी में आता है, इसलिए अहोई अष्टमी के दिन और उसके एक दिन पहले लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अहोई अष्टमी के दिन काले, नीले व सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। इस दिन लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना उत्तम माना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अहोई अष्टमी के दिन कांसे के बर्तनों का प्रयोग भी वर्जित माना गया है, इसलिए अहोई अष्टमी के दिन पूजा या किसी भी अन्य कार्य में कांसे के बर्तन का उपयोग ना करें। दोस्तों, इस दिन अपने घर में किसी भी प्रकार का क्लेश ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो जाती हैं और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं होती है। और एक बात बता दूं कि अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देते समय तांबे के लोटे का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। केवल स्टील या फिर पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ ना लगाएं, ना ही इस दिन खुरपी से कोई भी पौधा उखाड़ना चाहिए। इससे आपको दोष लगता है। साथ ही अहोई अष्टमी के दिन किसी निर्धन व्यक्ति को दान भी अवश्य देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी व्रत के बाद दक्षिणा देने से उसका फल उत्तम मिलता है। और एक बात का ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के दिन पूजा करते समय अपने बच्चों को भी पास जरूर बैठाएं और अहोई माता को भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को भी जरूर खिलाएं। दोस्तों, अहोई अष्टमी पर भी अहोई माता की पूजा करने से पहले भगवान गणेश जी का पूजन जरूर करें। उसके बाद ही आप अहोई माता की पूजा करें। ऐसा करने से आपकी पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन अपने सास ससुर के लिए बायना जरूर निकालें। अगर आपके सास ससुर ना हो तो अपना बायना आप किसी पंडित या किसी बुजुर्ग को भी दे सकते हैं। और इस दिन व्रत कथा सुनते समय अपने हाथ में 7 तरह के अनाज या गेहूं के 7 दाने अवश्य लें। इसके बाद ही कथा सुनें और पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला दें। ऐसा करने से आपको पूजा का शुभ फल मिलता है। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन अपने या फिर किसी और के बच्चों को भी बिल्कुल ना मारें, ना डांटें, क्योंकि यह व्रत बच्चों के लिए ही रखा जाता है। ऐसा करने से अहोई माता रुष्ट हो जाती हैं। और एक बात का ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली महिला को गलती से भी चाकू, कैंची या सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन आप कोई भी नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा इस दिन व्रती महिला को किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रती महिला को किसी की निंदा, चुगली या फिर किसी को अपशब्द भी नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि अहोई अष्टमी के दिन घर में
सिर्फ पक्का भोजन ही बनाना चाहिए। इस दिन घर में कच्चा भोजन बनाना वर्जित होता है और ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन घर में पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अहोई अष्टमी के दिन व्रती महिला को इन सभी बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।